बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। मौजूदा हालात तो आप देखते हैं जो पुलिस के जोर पे इलेक्शन होगी वो तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कैसे होगी। और अभी जो भी देख रहे हैं कि सारे मतलब उनके पटवारी हैं, जो भी अफसर हैं इलेक्शन कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर या ये वो मतलब वो तो पीपल्स पार्टी वालों के पटवारी के करते धरते सक्खर में उनके कहने पे किया जा रहा है। और पुलिस उनकी जैसे पटवारी होता है उस तरह काम कर रही है और सियासी कारकुनों को तंग किया जा रहा है और अमन अमान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अभी देखें, अभी शहीद हुआ है एक पुलिस अमलदार, जो हमें भी दुख है। तो सक्खर शहर में ये वाक़यात हैं, तो सक्खर के बाहर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं या तालके हैं, तहसीलें हैं, उनमें क्या असर होगा। पुलिस जो है वो सियासी मुद्दा सियासी लोगों के कहने पर हमारे कारकुनों को हिरासा कर रही है और अमन अमान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अभी भी एक एहलकार शहीद हो गया है, हमें दुख है उसका डाकू से लड़ते हुए। और ये एसएसपी सक्खर और पन्नू आकिल पुलिस बिल्कुल जो है सियासी बुनियाद पे कारकुनों को हिरासा कर रही है। और पिछले दिनों एक पीपल्स पार्टी का आज़म भुट्टो ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद जो है 6 दिन बाद पन्नू आकिल पुलिस को बुला के और प्री प्लान बना के और जमाल नासिर को उसमें शामिल किया केस में। और हमारा फंक्शनल का सरगर्म कारकुन है, अभी बल्दियात इलेक्शन चालू है, तो इसमें जो है हमें हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। लिहाजा हम आईजी सिंध से अपील करते हैं कि इस पे नज़र डालें और सरमद जमाल अभी तक गुम है। उन्होंने उधर चैम्बर से उठाया है, वकील चैम्बर से उठाया है उसको, और अभी तक गुम है, उसको ज़ाहिर नहीं किया गया। तो आगे जो है लाए अमल हम तैयार करेंगे और सक्खर शहर भी बंद करेंगे और पूरे सिंध में मुज़म्मत करेंगे, हड़ताल का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह पूरे सिंध में एहतजाज करेंगे।